हमारे साथ विजय त्रिवेदी और विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं। क्या खबर आ रही है विजय जी, क्या समझ में आ रहा है, क्या हुआ है? क्योंकि आज तो सदन में वो थे। जी अंजना, सदन में आज सुबह से कार्रवाई कर रहे थे और अभी तो बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि जब ऑपरेशन जो हमारा सिंदूर है उस पर चर्चा होनी है। 9 घंटे की परमिशन अभी राज्यसभा में दी है उन्होंने, सभापति ने, तो उस पर लेकर चर्चा हो रही है। काफी विवाद चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने 3-4 कारण बताए कि पिछले दिनों काफी समय से उनकी तबीयत में बार बार खराब हुई है और मेडिकल एडवाइस पर वो इस्तीफा दे रहे हैं। दबाव में आने वाले लोगों में से मैं नहीं हूँ। धनखड़ साहब को मैं बहुत साल से जानता हूँ, राजस्थान से भी जानता हूँ, जैसा भी शरद भी जिक्र कर रहे थे। तो वो धनखड़ साहब तो दबाव में नहीं आते, बल्कि आप देख रहे हो कि जो जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेटिव का जो झगड़ा था उसमें भी सबसे खुलकर बोलने वाले धनखड़ साहब थे। जिस तरह से सांसदों का सस्पेंड किया गया उस मसले पर भी था। मैं तो हिस्ट्री समझ रहा था कि ये पहला मौका होगा कि कोई हेल्थ ग्राउंड पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जो है इस्तीफा दे। दो प्रेसिडेंट, और यही बात अभी हम, मैं और हिमांशु भी कर रहे थे। छोटी छोटी प्रतिक्रिया जल्दी से लेते हैं। विनोद जी, आपको क्या समझ में आ रहा है, आप तक क्या खबर पहुंच रही है? खबर देखिए, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, कारण तो उन्होंने स्वास्थ्य का दिया है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब धनखड़ जी का जो पूरा व्यक्तित्व है, क्योंकि अब तक के सबसे मुखर उपराष्ट्रपति वो माने गए। इसके पहले कोई भी उपराष्ट्रपति इतना मुखर नहीं था जितना धनखड़ जी हर मुद्दे में मुखर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है विनोद जी, मुझे लगता है हामिद अंसारी साहब भी बहुत बोलते थे, वेंकैया नायडू भी बहुत सारे थे, लेकिन हामिद अंसारी साहब दायरे में रहकर बोलते थे। जिस तरह जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव की लड़ाई में आ गए कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से विचार व्यक्त करते थे, ऐसा कोई उपराष्ट्रपति मैंने तो नहीं देखा कि इस तरह से व्यक्त करता रहा हो, खास करके पद पर रहते हुए। अच्छी बात वो व्यक्त करना अलग बात है। और चूंकि हामिद अंसारी एक आईएफएस थे, डिप्लोमेट थे, और धनखड़ साहब एक मास लीडर थे, एक जनता के बीच से चुन के आने वाले लीडर थे, तो इसलिए उनका जो किसान व्यक्तित्व है, जो जनप्रतिनिधि वाला है, वो हमेशा उनके व्यक्तित्व पर हावी रहता था। उपराज्यपाल रहते हुए बहुत सक्रिय राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति के रूप में बहुत सक्रिय उपराष्ट्रपति माने गए। ये अलग बात है कि हाउस के अंदर उनसे लोग बड़े नाराज रहते हो, लेकिन विपक्ष के लोग, लेकिन हाउस के बाहर उनके संबंध बहुत ही कॉर्डियल, बहुत ही अच्छे। और कई लोगों को वो इनफॉर्मली भी डिनर पर बुलाते थे, फॉर्मली भी डिनर पर बुलाते थे, और उनका एक अलग तरीका है, उनका एक ह्यूमर का अलग तरीका है जिसको वो रखते हैं। लोग बहुत उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और कई लोगों से मतलब उनके साथ लंबी लंबी चर्चाएं करते हैं। अशोक सिंघल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आप तक क्या खबर आ रही है? देखिए, जो आधिकारिक तौर से जो खबर आई है, हेल्थ ग्राउंड पे उन्होंने इस्तीफा दिया है और कहा है कि मैं, और एक चीज और मैं बता दूं, पिछले दिनों मार्च में एम्स में भी एडमिट हुए थे। हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, उससे रिलेटेड वहां प्रधानमंत्री भी उनसे मिलने गए थे, उनका हालचाल जाना था। कई दिन वो एडमिट रहे थे, उसके बाद आकर के उन्होंने फिर दोबारा कामकाज संभाला था। हेल्थ को लेके ही इस ग्राउंड पे उन्होंने इस्तीफा दिया है और कहा है कि इस वक्त मेरे को डॉक्टरों की सलाह पर और हेल्थ की वजह से ही मैं काम नहीं कर पाऊंगा आगे, और इसीलिए वो इस्तीफा देने की उन्होंने बात की है। जो पत्र लिखा उसमें साफ तौर से, लेकिन अभी और क्या डिटेल्स क्या है इसकी, वो आनी बाकी है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है वो हेल्थ ग्राउंड पे उन्होंने इस्तीफा दिया है, और ये बात सच भी है। क्या खबर आई? ठीक है, मैं लौट रही हूँ अशोक, जल्दी से लौट रही हूँ। हिमांशु, कोई खबर? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने चिट्ठी लिखी है रेजिग्नेशन, हमने पूरी पढ़ के बता दी। उसमें उन्होंने राष्ट्रपति जी का भी बहुत धन्यवाद दिया है, प्रधानमंत्री का भी, तमाम सांसदों का, सब कुछ, और स्वास्थ्य वजह बताई है। लेकिन ये बात पर तो मुझे लगता है कि कल खूब चर्चा होगी कि आज तो सदन में दिन भर थे, शाम होते होते क्या हुआ? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? इसको लेकर भी चर्चा होगी अंजना, कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। क्योंकि विनोद जी ने अभी कहा कि जगदीप धनखड़ का जब वो लोगों से मुलाकात करते थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करना, लोगों की बातों को समझना। मुझे उनके 2 किस्से अभी याद आ रहे हैं। मैं उलंगना के जब राष्ट्रपति भारत आए थे, तो राष्ट्रपति की तरफ से, द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो डिनर दिया गया था, मैं वहां खुद था, और उपराष्ट्रपति से जब मेरी मुलाकात हुई तो काफी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और मुझसे मिलने आइएगा। मैं बताता हूँ, 4 दिन बाद उनके यहाँ से कॉल आया कि आप मिलने आइए, सर ने समय दिया है। तो हमने ये भी कहा कि कैबिनेट की बैठक है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पहली कैबिनेट की बैठक हो रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं आइए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ही सब कुछ होगा। और हम लोग गए। बहुत देर मेरे साथ एक और पत्रकार थे, हम 2 लोग थे, और लगभग 1.25 घंटे उनके साथ बैठे। बहुत से विषयों पे बात हुई। वो जब INB डिप्टी INB मिनिस्टर थे,
उसकी बात हुई, कांग्रेस में वो विधायक रहे, किस तरीके से उनकी प्रैक्टिस चलती रही और किस तरीके से सदन में उनको कई अपोजिशन पार्टीज का जो सामना करना पड़ता है विरोध का, वो उन्होंने बताया हॉट टॉक किस तरीके की होती है। एक किस्सा और है, जब वो उपराष्ट्रपति बने थे तो उस वक्त हम सबको याद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनका एक केस हुआ। जब सदन में गतिरोध बना हुआ था तो उन्होंने सभी लीडर्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने शायद ये कह दिया था कि मैंने नोट गिनने की मशीन जो अपने घर लगाई थी जब मेरी प्रैक्टिस अच्छे चलने लगी। और उसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो बात सदन के अंदर कही, जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ और उपराष्ट्रपति ने ये भी कहा कि आपने जो पर्सनल बातचीत है वो इसको सदन में रख दिया, ये ठीक नहीं है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे उन्होंने सदन में कई बार ऐसी चीजें हुई। घनश्याम तिवारी हैं, वो एक कहावत सुना रहे थे कि जजमान को लेकर कि अगर अनपढ़ हो जजमान तो पढ़े लिखे बराबर, पढ़ा लिखा हो तो भगवान बराबर। तो उन्होंने कहा आप ये कहावत जो है मेरे और रणदीप सुरजेवाला पे सुना रहे हैं, हम दोनों जाट हैं, खुलकर बोलिए। तो इस तरीके से वो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका हर सदन में भी देखने को मिलता था और वैसे भी। लेकिन एक चीज जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें रिस्क होंगी। हेल्थ ग्राउंड पे रीजन है, वो एम्स में एडमिट हुए, उत्तराखंड में उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई, खबर भी आई, ठीक है, उसके मैं लौट बाद रही भी आई कि वो हूँ। ठीक हो गई। शरद, आपके पास क्या जानकारी है? शरद, वहां पर कुछ जानकारी, कुछ चर्चा? देखिए, चर्चा तो बहुत दिन से वही कह रहा हूं जना आपसे कि चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी कि बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन हेल्थ ग्राउंड पर चूंकि इस्तीफा दिए हैं, इसलिए वही मानना पड़ेगा। आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जिस नियम के तहत बोलना शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चले गए। अब पता नहीं उपराष्ट्रपति टोके नहीं टोके, कई तरह की चर्चाएं रहती है इसमें। लेकिन अचानक से एक जिस तरह से ये बनाए गए थे, विदाई उतनी ही भव्य होना चाहिए था। अगर हेल्थ ग्राउंड पर भी है तो अचानक से उनका अकेले पत्र आना, हेल्थ ग्राउंड पर लिखना, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि सीधे हेल्थ ग्राउंड पर इस्तीफा दे दिए हो और पूरे बीजेपी को पता नहीं हुआ अचानक से, क्योंकि दिन भर उस सदन में थे। इसलिए चर्चा यहाँ पर जो बहुत पहले से चल रही थी कि बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हो सकता है कि उस वजह से हेल्थ ग्राउंड पर उन्होंने इस्तीफा दिया हो। लेकिन फिलहाल चूंकि उन्होंने उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि हेल्थ ग्राउंड पर हमने इस्तीफा दिया है, तो हम तो उसी को मान रहे हैं। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए, कई बार चर्चाएं ऐसी आती थी कि क्या वो किसानों के मुद्दे पर, कुछ मुद्दों पर सरकार की लाइन से हटकर बोलते थे, लेकिन जब बात जाट पर आए, जब बात अन्य मुद्दों पर आए, विपक्षी सांसदों पर भी उनको बहुत हमले करते हुए देखा गया था सरकार की तरफ से। उनको सस्पेंशन को भी लेकर वो बड़े सख्त अंदाज में दिखते थे। क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए अंजना जी, ये इस सरकार के लिए पहला बड़ा संकट है और मैं उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को मामूली घटना नहीं मानता हूं। इसमें अंदर कुछ बहुत जबरदस्त तरीके से पेच है, क्योंकि अभी तक वो उनका जो हेल्थ थी, स्वास्थ्य था, वो बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहा था। कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि दरअसल उनकी तबीयत खराब है। मुझे लगता है कि अंदर खाने कुछ बात है जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है और स्वास्थ्य का बहाना देकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जगदीप धनखड़ जी पिछले कई दिनों से बहुत खुश नहीं थे। उनके अंदर नाराजगी थी और उसको इशारों में उन्होंने कई जगह कई लोगों से एक्सप्रेस भी किया है। जो मेरे पास जानकारी उसके मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूं। इसलिए मेरा मानना है कि यह मामूली इस्तीफा नहीं है और इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य के आधार पर नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी बहुत कुछ है जो आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएगा। और मुझे उम्मीद है कि यह सरकार के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यह सरकार के लिए बड़ा झटका भी है और सरकार के लिए एक बड़ा संकट भी आने वाले समय में हो सकता है। मुझे लगता है कि एक बड़े संकट की ये शुरुआत मात्र है। यही तो खासियत है आपकी कि बाकी कोई बोले ना बोले, आपको सब खबर पहले से पता चल जाती है। आपने एकदम खबर भी बता दी, वजह भी बता दी, विश्लेषण भी कर दिया। अंजना जी, मेरे पास कुछ जानकारी है जो मैं अभी आपको पब्लिकली नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं जो कुछ बोल रहा हूं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं और ऑथेंटिसिटी के साथ बोल रहा हूं। मैं जब कह रहा हूं कि ये संकट है, वो नाराज थे, किस बात से नाराज थे, कभी इसका खुलासा हो सकता है 2-4 दिनों के अंदर हो जाए। ठीक है।